बीच एक और बड़ी खबर, इसी से जुड़ी बड़ी खबर ये कि फोरेंसिक जांच अब शुरू हो गई है। पूरा जो इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया है और आपको बता दें आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, धमाका किस तरीके से दिया, इसके पीछे की पूरी साजिश क्या थी और किस चीज का इस्तेमाल किया गया था, तमाम चीजों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू हो गई है। फोरेंसिक जांच की जा रही है। आज सुबह भी सुरागों को तलाशा गया और बताया जा रहा है कि जो कैफे के आसपास का इलाका है उसको सील कर दिया गया है। हर एंगल से धमाके की जांच की जा रही है, हर एंगल से जांच की जा रही है। इस धमाके की बड़ी जानकारी आपको दे दें, जो पूरा इलाका है धमाके वाला उसको सील कर दिया गया, कैफे के आसपास के इलाके को सील कर दिया। और ये फोरेंसिक टीम जो मौके पर मौजूद नजर आई उसने आज सुबह भी जांच पड़ताल की है। बेंगलुरु धमाके को लेकर 3 मॉड्यूल शक के घेरे में है। एनआईए ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और आपको यह भी बता दें कि जो बेंगलुरु पुलिस है यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन 3 संगठनों पर शक जाहिर किया जा रहा है। इस धमाके के पीछे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फोरेंसिक टीम जब मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। और इसी बीच लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए कैफे में धमाका होता है और उसके बाद एनएसजी की जो टीम है वो मौके पर मौजूद है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मिल रही है। आपको बता दें धमाके वाली जगह पर एनएसजी की टीम इस वक्त मौजूद बताई जा रही है। बेंगलुरु का ये मामला है जहां एक कैफे में धमाके का मामला सामने आता है। धमाके का जो 3 मॉड्यूल है एक्शन में, इसके बाद एनआईए की टीम है, एनएसजी की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। एनआईए ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। और ये तार कहां तक इस मॉड्यूल के फैले हुए हैं ये भी एक बड़ा सवाल है। बेंगलुरु धमाके का क्या आतंकी कनेक्शन है, एक बड़ा सवाल ये भी है। हालांकि सीसीटीवी में संदिग्ध कैद हो चुके हैं, किसकी साजिश है इसकी जांच पड़ताल हो रही है। और इसी बीच एक और बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं। बेंगलुरु धमाके की जांच तेज हो चुकी है। एनआईए ने 4 लोगों को पकड़ा है और अब उनसे इस पूरे मसले को लेकर पूछताछ की जा रही है। तो धमाके वाली जगह पर टीमें पहुंच चुकी हैं। 4 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है कि क्या वो इस धमाके में इन्वॉल्व थे तो किसका कनेक्शन इसमें है। उन तमाम एंगल्स पर हर सवाल का जवाब जो है वो तलाशने की कोशिशें अब तेज हो चुकी है। तो बेंगलुरु में हुए इस धमाके के बाद से जांच पड़ताल तेज हो चुकी है। जांच टीम एक्टिव नजर आ रही है। न सिर्फ 3 मॉड्यूल पर काम किया जा रहा है बल्कि 4 संदिग्धों को भी पकड़ा है। आईएसआई मॉड्यूल के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिनसे पूछताछ लगातार चल रही है। और बेंगलुरु धमाके का ये अपडेट लगातार आपके सामने, आपको बता दें रामेश्वरम कैफे में ये धमाका हुआ है। मौके पर पहुंची है पुलिस और एफएसएल की टीम, बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी तैनात है। कैफे में धमाका होता है जिसके बाद 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर है कि तंबाकू कंपनी पर आईटी रेड का 3रा दिन है। 5 राज्यों के 20 ठिकानों पर छापेमारी को अंजाम दिया गया है। काले पैसे को लेकर सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली के ठिकानों से भारी रिकवरी की गई है। तो तंबाकू कंपनी पर आईटी की रेड का ये 3रा दिन है। अलग अलग राज्यों में लगातार रेड की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। 5 राज्यों के 20 ठिकाने जहां पर छापेमारी चल रही है काले पैसे को लेकर, ये सर्च ऑपरेशन जारी और बताया जा रहा है कि दिल्ली के ठिकानों से भारी रिकवरी हुई है। बता दें आपको बंशीधर टोबैको से मिला है भारी कैश। दिल्ली वाले ठिकाने से 7 करोड़ कैश मिला है। आईटी ने महंगी ज्वेलरी भी बरामद की है। करोड़ों की लग्जरी कारें भी बरामद की गई है। वो कारें लगातार हम आपको बता रहे थे जिसमें मैक्लेरन, फरारी और लंबोर्गिनी, तमाम ऐसी वो बड़ी गाड़ियां हैं जो बरामद हुई हैं। साहिल हमारे संवाददाता दीपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस वक्त साहिल हमारे साथ मौजूद है। साहिल, फिलहाल क्या ताजा जानकारी इस पूरी जांच पड़ताल को लेकर? देखिए आज इनकम टैक्स की रेड का 3रा दिन है। केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का घर दिल्ली के वसंत विहार इलाके में है और 3 दिन से इनकम टैक्स के जो अधिकारी हैं वो शिवम मिश्रा के घर के अंदर मौजूद है। शिवम मिश्रा, उनकी जो पत्नी है वो भी घर में मौजूद है, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब नया अपडेट आया कि लगभग करोड़ों रुपए की जो घड़ियां हैं वो भी इनकम टैक्स की टीम ने जब्त किया है और उनको एक तरह से उनका
मार्केटिंग के लिए उनको बाहर भेजा गया है। लेकिन दूसरी तरफ इनके पास से जो दर्जनों गाड़ियां बरामद की गई थी, लग्जरी गाड़ियां 60 करोड़ की, उनका जो है एक आंकलन किया जा रहा है कि जो टैक्स चोरी और जीएसटी चोरी का इन पे आरोप लगा है कि ये जो सभी महंगी लग्जरी गाड़ियों को खरीदा गया है, इन चोरी के पैसे से तो नहीं खरीदा गया। ये तमाम जो है वो जांच की जा रही है। इसके अलावा लगभग 5 से 6 करोड़ के आसपास जो भारी नकदी है वो भी शिवम मिश्रा के घर। साहिल, दिल्ली में क्या 2 ठिकाने हैं, एक राजेंद्र नगर और दूसरा वसंत विहार, ऐसी भी कल जानकारी मिली थी। इसके अलावा बाकी और राज्यों में भी लगातार रेड पड़ रही है। देखिए, सोर्सेज ये बता दें कि दिल्ली में 2 जगहों पे जो है इनकम टैक्स की रेड चल रही है। पहली जगह जो है दिल्ली का वसंत विहार इलाका है जहां पे शिवम मिश्रा रहते हैं, और दूसरा लोकेशन जो है सेंट्रल दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका है जहां पे उनका एक घर था, जहां पे उनका रिश्तेदार रहता है। वहां पे इनकम टैक्स की टीम ने रेड की थी। हालांकि उस घर के अंदर रेड खत्म हो चुकी है, लेकिन शिवम मिश्रा के घर के अभी भी इनकम टैक्स के जो अधिकारी है वो मौजूद है, क्योंकि कल शाम के समय भी इनकम टैक्स के 2 से 3 अधिकारी उनके घर में दाखिल हुए थे। तो इससे तस्वीरों देखकर यह दर्शाया जा सकती है इनकम टैक्स की जो रेड है। और राजस्थान के जोधपुर में नशे के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध डोडा, पोस्ट और अफीम से भरा ट्रक बरामद किया है। आगे की जांच में जुटी टीम। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने बीजेपी के नेता की हत्या को दिया अंजाम। नक्सलियों ने धारदार हथियार से की हत्या। यूपी एसटीएफ ने पेपर लीक मामले में कार्रवाई की, एक शख्स को गिरफ्तार किया, पकड़े गए आरोपी से पूछताछ जारी। उत्तर प्रदेश के इटावा में बदमाशों के खिलाफ अभियान जारी, पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, अपराधियों को खत्म करने में जुटा पुलिस प्रशासन। यूपी के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर, मौके से अवैध कॉलोनाइजर्स फरार हुए। यूपी के अंबेडकर नगर में गैंगस्टर अजीज हुआ गिरफ्तार, पुलिस अपराधियों के खिलाफ चला रही है अभियान। यूपी के गोंडा में युवती ने पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला, ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गौकर्षों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़, गोली लगने से पुलिस अधिकारी हुआ जख्मी। यूपी के आगरा में वकील की 8वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई, पुलिस ने अपार्टमेंट में दबिश दी थी। और आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं में पिकअप और ऑटो के बीच भीषण टक्कर हुई, हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिवार में मचा कोहराम। भारतीय जनता पार्टी के नेता और जो कांग्रेस के काले नाग थे, उन्होंने अपनी ईमान को बेच दिया। तो नाव का निशाना में अब बात हिमाचल की सियासत की कर लेते हैं। दरअसल एकाएक कांग्रेस के विधायकों ने बगावत नहीं की। ये बगावत जो है वो दिसंबर से नजर आने लगी थी, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस आलाकमान ने इसे नजरअंदाज किया और अब स्थिति ये हुई कि 6 विधायक बागी हो गए और दिल्ली में अब पहुंच चुके हैं। तो आपको ये जानकारी दे रखे हैं सूत्रों के हवाले से, ये बड़ी खबर मिल रही है हिमाचल की सियासत से जुड़ी हुई कि दिसंबर से ही बगावत की आहट सुनाई देने लगी थी। 2 विधायकों ने बगावती तेवर दिखाए थे, सुक्खू सरकार से गुस्सा दिखाया था, नाराजगी दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस ने बगावत की अनदेखी की और अंजाम ये हुआ कि राज्यसभा की न सिर्फ सीट चली गई बल्कि संकट सरकार पर भी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर यह है कि जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उनके जो समर्थक विधायक हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। 2 इनकी संख्या बताई जा रही है जो कि बागी विधायकों के संपर्क में हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कुछ भी ठीक नजर नहीं आ रहा है कांग्रेस में। हिमाचल कांग्रेस में अभी भी लगातार घमासान चल रहा है और अंदर खाने जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसके मुताबिक विक्रमादित्य खेमे के विधायक एक्टिव हो गए हैं। विक्रमादित्य समर्थक 2 विधायक सक्रिय हो गए हैं बागियों के संपर्क में, समर्थक विधायक। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इसी खबर पर ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी सुजाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुजाता, ये बड़ी खबर, हलचल अभी भी लगातार बरकरार है, कुछ भी शांत होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन विक्रमादित्य समर्थक जो 2 विधायक हैं वो एक्टिव हो गए हैं। क्या मतलब है इसके, क्या मायने निकाले जाए? देखिए प्रियंका और गायत्री, ये लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह की हलचल
जारी है। और यही है कि दरअसल नाराजगी जो है विक्रमादित्य और उनकी मां की प्रतिभा सिंह की, वो शुरुआत से ही है, क्योंकि जब सरकार का गठन हो रहा था तब भी ये नाराजगी सामने आई थी। लेकिन समस्या ये है कि प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य के पास उतना समर्थन नहीं है, अभी तक उतना समर्थन नहीं है जितने विधायकों का समर्थन सुक्खू के साथ है, और इसीलिए सुक्खू को ही सीएम चुना गया था। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि सीएम सुक्खू उनके लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जब भी वो अपने इलाके के लिए कुछ मांगते हैं या फिर अगर वो बजट में भी अपनी कोई राय देते हैं तो वो सुनते नहीं है। इस तरह के आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं। इसी तरह की बातें सामने आई हैं जब बार बार प्रतिभा सिंह कहते हैं कि कार्यकर्ताओं को सुना नहीं जा रहा है, उनको कोई सम्मान नहीं दिया जा रहा है। राजेंद्र राणा खास तौर पर एक वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ विधायक हैं, और प्रेम कुमार धूमल जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं रहे हैं हिमाचल प्रदेश के, उनको हराया था तो उनको ये लगा था कि शायद उनको भी कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। 1 साल तक उन्होंने इंतजार किया लेकिन उन्हें उचित सम्मान नहीं मिला, और आज वो बागियों के कैंप में शामिल हैं और लगातार हमले कर रहे हैं। कल भी हमने उनके कई फेसबुक पोस्ट देखे जिसमें उन्होंने बार बार बताया कि जनता बताएगी गद्दार कौन है, किसने बेवफाई की है, जनता के दरबार में हम जाएंगे। इस तरह की तीखी टिप्पणियां लगातार राजेंद्र राणा की तरफ से की जा रही है। तो सीएम सुक्खू भी मानने को तैयार नहीं है, वो भी अभी भी नरमी नहीं दिखा रहे हैं। वो काला नाग कहते हैं उन बागी विधायकों को। कभी जब आला कमान के सामने ठीक है सुजाता, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं, बहुत शुक्रिया आपके पास। लगातार लौटेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन इसी बीच अपने दर्शकों को ये बता दें, हिमाचल में जहां एक तरफ मुख्यमंत्री और पर्यवेक्षक कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, ऑल इज वेल, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के तमाम नेता जो हैं वो खुलकर नाराजगी दिखा रहे हैं। ये सब कुछ जो बवाल है राज्यसभा में चुनाव जो क्रॉस वोटिंग हुई थी तब से शुरू हुआ था, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या कुछ है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सुक्खू सरकार पर संकट बरकरार। क्या बीजेपी में शामिल होंगी प्रतिभा सिंह? हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शुरू हुआ सियासी खेल अब और तेज होता जा रहा है। राज्य में कांग्रेस सरकार के पास बहुमत होने के बावजूद भी राज्यसभा की सीट बीजेपी की झोली में जाने से शुरू हुआ घमासान अब और तेज हो चुका है। एक तरफ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पर्यवेक्षक दावा कर रहे हैं कि राज्य में सभी विधायकों की नाराजगी दूर हो चुकी है और सरकार में सब कुछ ठीक है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस विधायक लगातार असंतोष की स्थिति बयां कर रहे हैं। इस बीच पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने एक बड़ा संकेत दिया है। दरअसल विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की बायोग्राफी में बदलाव करते हुए प्रोफाइल पर मंत्री की जगह हिमाचल का सेवक लिख दिया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं की नाराजगी भी खुलकर सामने आ रही है। हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबरों पर इनकार नहीं किया है। सभी के ध्यानार्थ में मैंने ये बात लाई है कि अगला चुनाव बहुत नजदीक आ गया है हमारा लोकसभा का, और इस मकाम पे अगर हम पार्टी वर्कर को कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं देंगे, एक एक पार्टी वर्कर जो घर घर जाके वोट मांगता है, पिछले जो विधानसभा के इलेक्शन हुए उसमें भी उन्होंने ही काम किया था, उन्होंने ही हमारी सरकार बनाने में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। तो आज अगर इस मकाम पर लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हम उनको कहीं एडजस्ट नहीं कर पाएंगे तो हमारे लिए ये चुनाव जीतने मुश्किल हो जाएंगे। ये बात कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रह गया, कि हिमाचल प्रदेश में अब कांग्रेस जो है वो अपनी लोकप्रियता तो खो चुकी है पहले, लेकिन अब बहुमत भी खो चुकी है, क्योंकि सरकार को बचा